हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको 7 ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएंगे जिनसे आप पैसा और खुशियां दोनों कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब का नाम है 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, इस किताब की समरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस किताब में लेखक ने 7 ऐसी स्ट्रेटेजीज दी हैं जिनसे आप वेल्थ और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हो। आइए अब सभी 7 स्ट्रेटेजीज के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, राइट योर गोल एंड स्ट्रेटेजी। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन वो बहुत अमीर बन जाएंगे, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि इससे यह सब बातें उनके दिमाग में ही रहती हैं और उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। इसके बजाय अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें। उसमें यह लिखें कि आप कितने समय में कितना पैसा बनाना चाहते हो। फिर यह लिखें कि यह पैसा आप किस तरीके से बनाओगे। इसके बाद आप अपने टैलेंट या पैशन पर ध्यान दें और उन्हें भी लिख लो। जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसी पर आधारित एक बिजनेस शुरू करने का गोल बना सकते हो। आप ऑनलाइन भी अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल, कंटेंट राइटिंग एजेंसी, SEO एजेंसी, सोशल मीडिया मैनेजिंग और भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो। दोस्तों, जब सब कुछ आप कागज़ पर लिख लेंगे तो आपके ब्रेन को क्लियर दिखने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए और आप उसे किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका ब्रेन खुद ही मोटिवेट हो जाएगा और इन चीज़ों को करने के लिए लग जाएगा और इन चीज़ों को बहुत जल्दी करने लग जाएगा। सेकंड पॉइंट, गेन नॉलेज। दोस्तों, ज़िंदगी में अमीर बनने के लिए केवल एक गोल काफ़ी नहीं है, उसके साथ गोल हासिल करने का ज्ञान भी चाहिए। अगर अभी आपके पास अपने गोल को प्राप्त करने का उचित नॉलेज नहीं है तो पहले आप उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। यानी आप जिस भी फील्ड में हैं उसकी नॉलेज को लीजिए, उसके नॉलेज के अंदर डूब जाइए और उस नॉलेज के अंदर परफेक्ट बन जाइए। दोस्तों, मान लीजिए आप सोचते हैं कि कोई ब्लॉग बिजनेस या एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करेंगे और आपको इन सब के बारे में पता नहीं है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से इन कामों की नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल पर भी आपको इस तरह की नॉलेज मिल जाएगी और यह सब कुछ बिल्कुल फ्री में है। थर्ड पॉइंट, टेक एक्शन। दोस्तों, इस किताब के लेखक कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसके लिए भूख जगानी होगी और फिर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घंटों केवल वीडियो देखते रहे और आप करते कुछ भी नहीं है। दोस्तों, नॉलेज के साथ साथ आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक स्टेप तो डेली लीजिए। जिसे आज के दिन आप केवल डोमेन नेम ढूंढ सकते हैं, अगले दिन केवल होस्टिंग खरीद सकते हैं, या फिर पहले दिन आप अपने यूट्यूब चैनल का लोगो बना सकते हैं, सेकंड दिन आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो तैयार कर सकते हैं और थर्ड दिन आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके आप 1 महीने के अंदर अपना पूरा यूट्यूब चैनल या फिर ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और यह काम आपको कभी भी पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। फोर्थ पॉइंट, मैनेज मनी। अगर आपको लाइफ में वेल्दी बनना है, पैसे वाला बनना है, तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। जिससे हर दिन आप बाहर रेस्टोरेंट का ऑर्डर ना करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। यह बहुत पौष्टिक भी होगा और बहुत ही कम खर्च में बनेगा। साथ ही साथ जब खाना बनाओगे तो आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट भी होगा तथा डिप्रेशन आदि के विचारों से मुक्ति मिलेगी। इससे आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इसी तरह से देखिए कि आप और कौन से एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। इससे आप बहुत सा पैसा बचाने लगेंगे। फिर आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसे म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। इससे आप धीरे धीरे वेल्दी होने लग जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की चोरी करके वेल्दी हो जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह गलत है। आपको यह माइंडसेट बनाना चाहिए कि जो टैक्स मैं देता हूँ वह देश के निर्माण में काम आता है। उससे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो समाज के बहुत काम आती हैं। इसलिए टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। यह आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अपोजिट अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो खुद ही मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी। कभी भी इनकम टैक्स विभाग से आपको नोटिस आ सकता है और आप पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह की एंजाइटी से भी आप मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। फिर आप खुश कैसे रहेंगे? और अगर आपको पेनल्टी लग गई तो वो सारा पैसा भी वैसा ही चल जाएगा। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट,
मैनेज टाइम। टाइम को अपनी मुट्ठी में करना सीखो। लेखक कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। इससे आपको दूसरे लोगों के मुकाबले 2-3 घंटे ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस की वजह से 7 या 8 बजे ही उठते हैं। ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं और ना ही कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ते हैं। लेकिन आप जल्दी उठकर थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं और कोई बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताब भी पढ़ सकते हैं। और आप मोटिवेशनल बुक्स की समरी भी सुन सकते हैं, जैसा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम मोटिवेशनल बुक्स की समरी बताते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद और भी वीडियोस देख सकते हैं। इन कामों को करने की वजह से आप दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहोगे। दूसरे लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जल्दी उठेंगे तो आपके पास हमेशा ही हर चीज़ के लिए टाइम होगा। एक्सरसाइज करते रहने से आपकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी। आप दूसरों के मुकाबले में बीमार भी नहीं पड़ोगे और इससे आप हमेशा खुश ही रहोगे। और एक्सरसाइज करने से आपकी फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। 6 पॉइंट, लाइव एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। दोस्तों, हमारी सफलता में हमारे एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे तो हम भी कभी ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कुछ लोगों के सामने कहते हो कि मैं यह बिजनेस लगाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको बोलने लगेंगे कि बिजनेस कहाँ चलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिजनेस कहाँ लगाते हैं, इसलिए कोई सरकारी नौकरी ढूंढो। कुछ यह भी कह देते हैं कि पैसा तो सब बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास न घर है, न शिक्षा, न पर्याप्त भोजन। ऐसे लोगों को क्या पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पैसों को शराब और जुआ आदि में उड़ा रहे हो और यह बहुत बुरा काम है, तब पैसे को खराब बोला जा सकता है। लेकिन अगर उसी पैसे से आप चैरिटी कर रहे हो, गरीबों का भला कर रहे हो, तो वह पैसा तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप पैसों को बुरा बोलोगे तो पैसा आपसे दूर जाने लगेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी है, जो कहता है कि जिस चीज़ को आप आकर्षित करना चाहते हो उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलें, तभी वह चीज़ आपकी तरफ आएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलने वाले लोगों को ही अपना दोस्त बनाएं और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। 7 पॉइंट, लाइव ए बैलेंस्ड लाइफ। दोस्तों, इस किताब के लेखक अंत में हमें बताते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास हेल्थ, वेल्थ और दूसरों की हेल्प करने का माइंडसेट भी होना चाहिए। दोस्तों, आपको लाइफ में बड़े गोल बनाने चाहिए और ज़्यादा पैसा हासिल करने की सोच रखनी